हेलो फ्रेंड्स, आज आपका एक बार फिर से वेलकम है मेरी चैनल में जस्ट रॉ विद अहद। माय नेम इज डॉक्टर अमजद अहद and as you know it is the day 13 of my 365 day reinvention challenge, a journey where I am going to learn the digital skills for the next 365 days. जैसा कि आपको पता है कि on day 12 I made a road map how to go ahead with the learning of digital skills and content creation. So I just got a book, How to Win Friends and Influence People. So I got this book and I read one chapter from this book, and it is one of the best-selling books that has been written by Dale Carnegie. So let me tell you something about this book and what I read. The author of this book, Dale Carnegie, he was an American author, a writer. He was a developer, a lecturer, a public speaker, a motivational speaker, and he has written a number of courses for self-improvement, salesmanship, corporate training, public speaking, and interpersonal skills. So Dale Carnegie was a very poor in his childhood. He was born in 1888 in Missouri, and he had to work very hard in his childhood. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी तालीम भी हासिल की, उन्होंने पढ़ाई भी की, और उसके बाद कुछ सालों बाद इन्होंने सेल्समैन का काम किया और ये कुछ कोर्सेज बेचते थे रैंचर्स को. एंड दिस बुक वाज रिटन बाय हिम इन 1937 and it became one of the best selling books of that time. So now telling about this book is divided into 4 chapters. पार्ट 1 जो है दैट इज फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल. दूसरा जो पार्ट है दैट इज 6 वेज टू मेक पीपल लाइक यू. तो किस तरह से लोग आपको पसंद करेंगे उसके 6 तरीके इन्होंने बताए हैं. दिस इज द सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट में हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, यानी जिस तरह आप सोचते हैं. और जो चौथा वाला पार्ट है दैट इज बी अ लीडर, how to change people without giving offense or arousing resentment. यानी किसी के साथ भी जब हम बात करें तो एक तो उनको बात अपनी मनवाना, लेकिन ना ही रिजेंटमेंट की वजह से और ना ही उनको ऑफेंड करके. सो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ दिस बुक. बात करते हैं पहले पार्ट की तरफ, द फंडामेंटल वेज ऑफ हैंडलिंग पीपल. तो ये जो पहला पार्ट है इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 चैप्टर्स. So the chapter number 1 जो अभी जिसकी हम बात करेंगे that is if you want to gather honey, don't kick or be high, don't criticize, condemn or complain. जब हम किसी इंसान को condemn करते हैं, आपने अच्छा काम नहीं किया, हम उनको criticize करने लगते हैं, तो what happens, वो person victimized feel करने लगता है, उनका ego hurt हो जाता है और जिसकी वजह से वो defensive mode में आ जाते हैं. तो फिर वो अपने आप को justify करने लगते हैं and इन टर्न आर्गुमेंट हो सकता है. और जिसकी वजह से अगर हम कोई अच्छी बात भी बोलना चाहते थे बट द वे वी कंडेम और क्रिटिसाइज द पर्सन, बिकॉज ऑफ दैट वो जो सारी बात है वो उलट जाती है और एक इंसान डिफेंसिव मोड में आके आर्गुमेंट करने लगता है और अपने आप को जस्टिफाई करने लगता है. तो ये हर एक इंसान का नेचर है. एक फिलोसफर, एक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जिस तरह से एक इंसान को एप्रिसिएशन की जरूरत है, सिमिलर वे में एक इंसान कंडेमनेशन से भी नाराज हो जाता है. तो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए. एक फिलोसफर कहते हैं कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन, डोंट थिंक दैट यू आर टॉकिंग टू अ क्रीचर ऑफ लॉजिक, बट यू आर टॉकिंग टू अ क्रीचर ऑफ इमोशंस. तो हर एक इंसान के अंदर इमोशंस है. सो ये हम तक है कि हम उनके इमोशंस किस तरह से अराइज करें. एक कहानी, ये कहानी है 1931 की. न्यूयॉर्क में एक मैन हंट चल रहा था एक आदमी का जिसका नाम दिया गया था 2 Guns. क्राउली उसका नाम था. He was a serial killer who used to kill policemen. तो एक बार May 7, 1931 को अल्टीमेटली वो जो मैन हंट क्लाइमैक्स पे पहुंच जाता है. पुलिस को पता चलता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वेस्ट एंड एवेन्यू के एक अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर में है. तो पुलिस वहां पहुंच जाती है और वहां पे एनकाउंटर स्टार्ट हो जाता है. दोनों साइड से गोलियां चलती है और मरते मरते क्राउनी, 2 Gun क्राउनी वो लिखता है, वो एक लेटर लिखता है. उस लेटर में वो लिखता है कि इस कोर्ट के पीछे एक रहम दिल है, एक ऐसा दिल है जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता. यानी
वो अपने आप को डिफेंड करने लगता है कि जो उसने बुरे काम किए वो असल में बुरा नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। और वो कितना बुरा था कि एक बार वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चल रहा था कार में, तो पुलिस ने उसको रोका और कहा कि हम आपका लाइसेंस देखना चाहते हैं। इतने में क्रॉनी क्या करता है, वो डायरेक्टली अपनी गन निकालता है और उस पुलिस वाले को मार डालता है। इतना ही नहीं, फिर गाड़ी से उतर के उस पुलिस वाले की गन भी छीन लेता है और फिर से उसके ऊपर गोलियां मार देता है। सो वही इंसान कहता है कि इस कोड के पीछे एक ऐसा दिल है जो बड़ा रहम दिल है और जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी जब एक क्रिमिनल अपने आप को गलत नहीं समझ सकता, तो एक आम इंसान किस तरह से अपने आप को गलत समझ सकता है। तो दैट्स व्हाई जॉन डी रॉकफेलर, who was one of the biggest industrialists of America and the founder of Standard Oil Company, वो कहता है कि जिस तरह से कमोडिटी शुगर कॉफी बेची जाती है, इसी तरह से एक एबिलिटी अगर एक इंसान के अंदर है कि वो लोगों को हैंडल कर पाता है, तो वो एबिलिटी उसी तरह से बिक सकती है और मैं उस एबिलिटी को खरीदने के लिए सबसे ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। इफ यू वांट टू गैदर हनी, डोंट किक ओवर द बी हाइव। तो किसी भी इंसान के साथ जब हम बात करें तो बड़े प्यार के साथ बात करें। तो आगे लिखते हैं कि अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के एक बहुत ही ग्रेट लीडर रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, सो उनकी एक आदत थी कि वो किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करते थे, वो किसी को बुरा भला नहीं कहते थे, बल्कि वो सबके बारे में अच्छा ही कहते थे। सिमिलरली बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनको अमेरिकन एम्बेसडर बनाया गया था फ्रांस में। इतनी ऊंचाई तक वो पहुंच गए और जब उनसे राज पूछा गया कि आप इतने कामयाब कैसे हुए जिंदगी में, तो वो कहते हैं कि मैं किसी भी इंसान के बारे में बुरा नहीं बोलता, बल्कि मैं जितना भी अच्छा बोल सकता हूं, जितना भी अच्छा उस इंसान के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में जितना भी अच्छा मैं जानता हूं, मैं उतना अच्छा बोलना चाहता हूं। सो दैट इज द वन सीक्रेट कि मैं कहां से कहां पहुंच गया। तो एक इंसान जिंदगी में कामयाब हो सकता है, किसी भी दूसरे इंसान को मोटिवेट कर सकता है, और मोटिवेशन के लिए बड़ा जरूरी है कि हम उनको कंडेम नहीं करेंगे, बल्कि हम उन्हें प्यार से बात करेंगे। हम यानी कहते हैं ना कि किसी की जगह पे जाके अपने आप को सोचो कि उन्होंने अगर कोई फैसला लिया, किसी ने अगर कोई काम किया, तो क्यों किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई can't we wear the shoes of that person who has done something. So without condemning or without criticizing the person, let us first understand what the other person, what is the condition, what is the situation of the other person, and why that person has done such kind of an act. So it's very important that we don't criticize anybody, we don't condemn anybody, or we don't complain about anyone. So that is the first true fundamental technique of handling people. So this was all for today's day. Thank you very much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।